हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर डी शर्मा, जिसमें रियल नंबर के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और एनसीईआरटी तो हमने पूरी सॉल्व कर ली है। तो बच्चों आज हम सॉल्व कर रहे हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब अगर आप लोग इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नहीं जाते हैं और ये एग्जाम्स के अंदर आ जाती हैं तो बच्चों आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में कई बार समझ नहीं पाते हम लोग कि करना क्या है। तो मैंने 3-4 तरह के टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सरकमफेरेंस 360 किलोमीटर है और 3 साइकिलिस्ट हैं जिसमें एक की स्पीड है 48 किलोमीटर पर डे। मतलब कि एक साइकिलिस्ट है जो 48 किलोमीटर भागता है एक दिन के अंदर, और दूसरा साइकिलिस्ट है जो 60 किलोमीटर भागता है एक दिन के अंदर, और तीसरा साइकिलिस्ट है जो एक दिन के अंदर 72 किलोमीटर भागता है। ठीक है, और ये सबके सब क्या कर रहे हैं, फील्ड के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। हमको बताना है कि ये सब स्टार्टिंग के बाद किस टाइम मिलेंगे। मतलब स्टार्टिंग में तो जब ये स्टार्ट कर रहे होंगे उस टाइम सब साथ में होंगे, उसके बाद ये कितने दिन बाद साथ में आएंगे। ठीक है, देखो बच्चों इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे डे लिखा होगा तो हम डे की बात करेंगे, अगर यहाँ पे आर लिखा होगा तो हम आर की बात करेंगे, और अगर यहाँ पे सेकंड्स लिखा होगा तो हम सेकंड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डे लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कितने दिन बाद मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ये एक सर्कुलर फील्ड है जिस सर्कुलर फील्ड का डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर है। मतलब कि बच्चे जो होंगे वो यहाँ पर खड़े हुए होंगे और यहीं से भागना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हुआ इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर ये तीनों के तीनों बच्चे एक ही जगह पे होंगे। लेकिन होगा क्या, जैसे ही रेस स्टार्ट होगी तो रेस स्टार्ट होने के बाद जिसकी स्पीड ज़्यादा तेज होगी वो आगे निकल जाएगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो पीछे रह जाएगा। तो हमको ये बताना है कि कितनी देर बाद ये बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पे टाइम निकालना पड़ता है और बाद में उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, जहां पर भी मीटिंग लिखा आ जाए ना, मीटिंग कि कहाँ पर मिलना है, वहां पर आपको एलसीएम ही निकालना है, बस इतना समझो। जहां पर अगर आपने देखा है कि मीटिंग लिखा है मतलब कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं बोल लेता हूँ कि भाई एक बच्चा है ए जो भाग रहा है 48 किलोमीटर एक दिन के अंदर, एक बच्चा है बी जो भाग रहा है 60 किलोमीटर एक दिन के अंदर, और एक बच्चा है सी जो भाग रहा है 72 किलोमीटर एक दिन के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है क्योंकि हमको स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है, तो हम टाइम निकाल देंगे। तो टाइम को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर हम लोग पहले ए का टाइम निकाल लेते हैं, तो एज टाइम। तो ए का टाइम निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360 और ये कितना भाग रहा है एक दिन में, ए भाग रहा है 48 किलोमीटर। तो यहाँ से जब आप टाइम निकालेंगे तो ये कट जाएगा 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, साथ में आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आपका टाइम निकल कर आ गया 15 अपॉन में 2 डेज। ये किसका है टाइम, ये ए का टाइम है। ठीक है, अब इसी तरह बी का भी निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 360 और बी कितना भाग रहा है एक दिन में, बी भाग रहा है 60 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी 6 डेज। मतलब कि 6 दिन के अंदर वो 360 किलोमीटर को पूरा ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सी का टाइम भी निकाल लेते हैं, सी टाइम। तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन में कितना आ जाएगा 72। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 6 जा 72, 12 3 जा 36, साथ में 0 और 6 5 जा 30। मतलब सी 5 दिन के अंदर 360 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे निकाला ए का टाइम कितना है, ए का टाइम है 15 अपॉन में 2, बी का टाइम है 6 और सी का टाइम है हमारे पास 5। ठीक है, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने जो अब तक एलसीएम निकाला है वो नंबर सिर्फ न्यूमरेटर के फॉर्म में होता है, मतलब उसके अपॉन में कुछ नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस ए के अंदर ये थोड़ा फ्रैक्शन के अंदर गिवन है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम कैसे लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैंने बोला कि कोई नंबर है जो इस तरह के फॉर्म में लिखा है ए अपॉन बी, और एक नंबर है जो इस तरह के फॉर्म में लिखा है सी अपॉन डी, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो बच्चों अगर हमसे बात करी जाए एलसीएम की, और वो भी किसके अंदर, एलसीएम और एचसीएफ इन फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शंस। तो अगर फ्रैक्शंस के अंदर एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना हो
तो तरीका क्या है, तरीका यह है कि अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि a अपॉन बी और c अपॉन डी, लेकिन यहाँ पे उसने बोला हमसे कि एचसीएफ निकाल के दिखाओ, तो इधर उल्टा हो जाएगा। मतलब कि जो बोलेगा ना उसको वो ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ ऊपर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एलसीएम बोला था तो यहाँ पे एलसीएम ऊपर आ जाएगा और नीचे एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ का उल्टा क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। मतलब कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 2/3 और यहाँ पर लिखा है मैंने 5/7, मैंने बोला है कि इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, आप 2 और 5 का तो एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, और 3 और 7 का एचसीएफ निकाल देंगे। भाई इतना से आपको काम करना है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ही गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर 1 लगा देंगे अपॉन में, और यहाँ पर भी अपॉन में 1 लगा देंगे। तो यहाँ मेरे को 15/2, 6/1 और 5/1 इनका एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 15, 6 एंड 5 अपॉन में एचसीएफ ऑफ 2, 1 और 1। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा 30, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा, और एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1, ठीक है। बच्चों में निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको निकालना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, और किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ ना लिखा हो तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है। मतलब कि ये 30/1 लिखा है, मतलब क्या हुआ, ये 30 लिखा है। तो ये ए बी सी, तो ये ए बी सी कितने दिन बाद मिल जाएंगे, ये 30 दिन के बाद मिल जाएंगे। यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।